बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेटरों में खुशामदीद। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, आज हम दो टॉपिक से बात करेंगे। एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से बताया गया कि उन्हें शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा और रात गए तहरीक इंसाफ कारकुनान ने इमरान ख़ान के लिए सड़कों पे फूल बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन इसके बावजूद इमरान ख़ान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और उनको सुबह दिन की रोशनी निकलने से पहले वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी बहन से क्या गुफ्तगू हुई उस पर बात करेंगे। दूसरा, बलूचिस्तान की में अमन की सूरत हाल के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कोशिशें हैं मुसलसल जारी हैं, उस हवाले से आपको तफसीली आगाह किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पिम्स हॉस्पिटल का बता के पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, शिफा का बताया गया और पिम्स हॉस्पिटल में उनको दिन के उजाला होने से पहले वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस पर हम असद काई साहब से बात करेंगे, क्योंकि बताया गया कि इमरान ख़ान की सूरत हाल क्या है। उनकी बहन के मुताबिक इमरान ख़ान को ये भी नहीं पता था कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख़ है और क्या वक्त है। इमरान ख़ान ने बताया कि जहां उन्हें रखा गया वो शदीद अंधेरा था और अंधेरे में ही उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और मोबाइल की टॉर्च जलाए इमरान ख़ान का चेकअप करा के वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि अदालती ऑर्डर्स वाजे थे कि उनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत मायूस दिखाई दी। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम वो तौहीन अदालत जो है वो दायर करेंगे और तहरीक इंसाफ के साथ मुसलसल ज़्यादतियों का जो सिलसिला जारी है, 27 सितंबर को सड़कों पर निकलने की कॉल भी दे दी है। सदकाई साहब, सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ तहरीक इंसाफ मायूस दिखाई देती है, कल मिठाइयाँ बांट रहे थे, आतिशबाजी का सिलसिला जारी था, सड़कों पे फूल बरसाए गए, लेकिन आज मायूस हैं, क्या वजह है? देखिए उसामा, मैं तो वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि ख़ान ने जो अपना स्टैंस लिया हुआ वो कभी भी असर के टाइम रोज़ा नहीं खोलेगा। ये तमाम लीडरशिप जानती थी। मुझे जो लगता है वो बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ और ये जो सीनियर लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही थी। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि हम खान साहब को एक दफ़ा बाहर निकालते हैं, उनको उस जो एक अंधेरी कोठरी है वहाँ से जब निकलेंगे तो वो एक ठंडे माहौल में बैठ के कुछ ठंडे दिमाग से सोचेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ये जो इस टाइम PDM का टोला पाकिस्तान के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है उनके अगेंस्ट वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं इसे समझता हूँ कि अवाम एक दफ़ा फिर मायूस हुई है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को वो चाहिए था कि वो सियासतदानों वाला रवैया अपनाए। देखिए एक चीज़ तो मानने आपको ये हकीकत माननी चाहिए कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वो जो कंट्रोल है उसका पूरे निज़ाम के ऊपर, उससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने जो क़यादत थी उन्होंने एक मौका दिया खान साहब को, लेकिन खान साहब ने उस मौके को अवेल नहीं किया और मेरा ख्याल है उन्होंने सख्ती से कहा होगा मुझे वापस उसी काल कोठरी में फेंक दें, मैं इनके साथ कोई डील नहीं करूँगा। हालांकि अगर इस वक्त वो चाहते तो पूरे का पूरा निज़ाम उनके आगे पीछे बिछ रहा था, पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह फूल की पत्तियाँ निछावर की गई, अवाम को फ्री हैंड तो मिला ना। जिस तरह ये चाह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बिना उस पर अमल कराएं, वो नामुमकिन था। अलशिफा का नाम लिया गया, लेकिन लेके गए पिम्स हॉस्पिटल, वहाँ पर भी वो रूटीन का ही चेकअप हुआ था। हालांकि जिस तरह वो चाह रहे थे कि हम जाकर अलशिफा में मुकम्मल टेस्ट करेंगे, उनकी बॉडी में क्या क्या इस टाइम प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको हाईलाइट किया जाए, तो मेरे ख्याल है वो मौक़िफ़ साहब ये भी है कि इनको मौका दिया, लेकिन सब यहाँ पे देखिए हुकूमती मौक़िफ़ भी बयान करना चाहिए। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि शिफा हॉस्पिटल ही लाना था, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान शिफा हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गए और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कारकुनान तो जमा हो गए थे वहाँ पे। नहीं है भाई, कारकुनान नहीं, अवाम भी होती है। बहुत से लोग ऐसे थे जो रेगुलर नहीं जुड़े होते, आपको क्या पता कौन लोग हैं। एक अवाम थी वो पूरे रास्ते में तो यही तो बात है कि ये पता नहीं है वहाँ पे कौन मौजूद है, कौन क्या करते हैं, गोली चल रही है, कौन जिम्मेदार है। नहीं, सिक्योरिटी तो आपने दे दी। आप वो जब बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए पिम्स हॉस्पिटल में या अलशिफा में एंटर हो गए तो बाहर किसने जाना कौन है क्या नहीं है। लेकिन मैं आपके मौक़िफ़ के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे इख्तलाफ करूँगा कि खान साहब जो है वो जानबूझ के जो है वो डील नहीं कर रहे। कौन डील नहीं चाहता, कौन डील नहीं चाहता? मौका तो मिल गया था भाई। ये क्या था, ये एक रास्ता ही दिया गया आपको। उम्मीद की किरण होती है, अंधेरे में क्या होता है, एक दिया भी, एक जुगनू की भी रोशनी। मुझे यहाँ पे सूरत और नजर आ रही है। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है
कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सूबे नहीं बनाते तो फिर इमरान खान को बनी गाला, फिर बाय इस तरह से सर पे लटकती तरवाल की तरह यूज किया जाएगा। मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। शामा साहब, एक चीज तो आप अपने पल्ले बांध रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कभी भी सूबों के हक में नहीं जाएगी, कोई भी अपने इख्तिदार को खत्म नहीं करेगा। अब क्या था कि एक चांस पीटीए को दिया, ये क्यादत आ रही थी। खान साहब दुनिया में रहते हैं, सूबे बनते हैं तो इख्तिदार खत्म हो जाएगा। वो भाई खत्म हो जाएगा ना, पीपल्स पार्टी से फारग चली जाएगी, मुस्लिम लीग पंजाब से फारग चली जाएगी। वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की इस मौके पर हिमायत नहीं करेगी। लेकिन ताकतवर शख्सियात ये चाहती हैं कि सूबे बने, उसके लिए कैंपेन जारी तो वही की कह रहा हूं ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने जब उनको कहा तो वो पीछे हट गए और उन्होंने आगे से रिएक्शन भी दिया। अब क्या था कि पीटीआई के लिए स्पेस निकाली गई कि आप भी चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, आपको मौका देते हैं, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि हम अपोजिशन के साथ खड़े होकर एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करें। तो लोग तो ताकतवर के साथ जाते हैं ना, कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून तो टोटली कमजोर हो चुकी है, पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध में बची है। मेरा ख्याल है अब इस दफा भी उनका आखिरी दौर है, इसके बाद पीपल्स पार्टी का वजूद मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई अहम है और एक बड़ी और तरह की सूरत हाल जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। एक तो फ़ैसला करना पड़ेगा बलूच अवाम को कि उनका खैर खा कौन है और उनके लिए कौन ऐसा लोग हैं जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बलूच अवाम के सामने अब सूरत हाल का सब मज़ीद खुल के आ रही है। अब देखें, बलूचिस्तान की मज़लूम अवाम का असल हमदर्द कौन है, ये पहचानना पड़ेगा। वो जो बारूद बिछाकर खौफ फैलाते हैं, जो रात की तारीकी में बच्चों की जान बचाते हैं, कौन है। अब देखें, एक सूरत हाल FC जो है वो नौकंडी ने एक बार फिर साबित किया कि ज़िंदगी की उम्मीद है, दुश्मन कितनी ही नफ़रतें बोलें, फोर्सेस और आवाम का रिश्ता साथ है। FC जो नौकंडी हैं वो गए हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में और बच्चे को जितना सिर्फ वहाँ पे उन्होंने बच्चों के इलाज के लिए एक नया इदारा खोला, वहाँ पे बच्चों को फैसिलिटेट किया गया और ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए FC की जो है वो खिदमात हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल को जायज़ तस्लीम करते हुए ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि मसाइल की आड़ में बंदूक उठाना किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का काम नहीं है। आपको लगता है कि इस किस्म के बयानात, इस किस्म के जो इनिशिएटिव हैं, ये बलोच अवाम के दिलों में BLA की नफ़रत मज़ीद भड़का सकेंगे और हमारे जवानों की जो मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं बलूचिस्तान में, उनकी मोहब्बत पैदा होगी? सामा, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। मुशर्रफ दौर के अंदर KPK में सवात के अंदर TTP को बड़ी पजीराई मिली, औरतों ने जेवर फेंक दिया, बड़ा जी ये इस्लामी निज़ाम लेके आ रहे हैं। लेकिन बाद में वक्त साबित किया कि वो जिस तरह उन्होंने दहशत गर्दाना हमले किया और पूरी सूबे की आवाम उससे मुतनफ़र हो गई। जितनी देर ऑन ग्राउंड इन दहशत गर्द तंजीमों को सपोर्ट जारी रहती है तब तक वो अपने आप को फैलाते रहते हैं। अब ये भारी जिम्मेदारी है बलूचिस्तान की आवाम की कि जब तक वो अपने हकूक़ के लिए खुद खड़े नहीं होंगे। अब उसके बाद देखा जब बाजवा साहब के में थोड़ी सी TTP ने सारे उठाया तो यकीन जाने कला कमा किया। आप इस सवाद के अंदर या पूरे KPK में अंदर TTP को पनपने का दोबारा मौका नहीं मिला, क्योंकि लोग बाद में जान समझ चुके थे ये दहशतगर्द लोग हैं, ये हमारे साथ संजीदा नहीं है, ये हमारे साथ मुखलस नहीं है। इसी तरह ही BLA ये गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। मुझे बताएं, अंग्रेज़ जब इस खित्ते से गया तो उसने यहाँ पर जो आवाम थी, इन्होंने वो जो इमारतें थी, पुल थे, बैराज थे, कोई भी इमारतों को नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि ये आपकी मलकियत है। उस सूबे के अंदर जो भी सरकारी इमारत हैं, वो नादरा का ऑफिस हो जाए, वो कोई तनसीबात हो जाए, वो सुई गैस के प्लांट हो जाए, कुछ भी है, वो थाने भी हो जाए, ये जितनी भी सरकारी अमलाक होती हैं, ये इमारतें होती हैं, ये उस आवाम के, उस सूबे की आवाम की मलकियत होती हैं। अब जब उन्हीं अमलाक को जलाना शुरू कर देते हैं, उनके बम ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं, थाने चलाने शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने सूबे की आवाम की अमला को चला रहे हैं। ये प्रॉक्सी तो है, ये तो वहाँ पर बदअमनी पैदा करना चाहते हैं। उस बदअमनी का नुकसान फिर उस खित्ते की आवाम को होता है। अब आवाम को समझना होगा कि हमने इनसे खौफ नहीं खाना, इनके खिलाफ खड़े होना, इनकी वहाँ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देनी है। जो वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं या इनके हमायती हैं, वो कुछ खुफिया हमायती होती है, खामोश हमायती होती है। ठीक है, तो बहुत आवाम को समझना चाहिए कि बहुत शुक्रिया, इनको स्पेस नहीं देनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद गाई साहब, आप इस तमाम सूरत-ए-हाल पे हमारे साथ बात कर रहे थे। मजीद इस सूरत-ए-हाल पे बात होती रहेगी। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।